बचपन से मैंने भी और आप दर्शकों ने भी एक कहानी सुनी होगी, वही कि एक गांव में एक शरारती बच्चा था जो बार बार शोर करता था कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। लोग दौड़कर जाते थे कि कहाँ है भेड़िया, बताओ, तो हंस देता। बाद में ये कहानी कहावत बन गई और बिना फैक्ट किसी बात को बार बार दोहराने वालों के लिए इस्तेमाल होने लगी। आप पूछेंगे कि इस कहानी में और राहुल गांधी की वोट चोरी के फैक्ट वाली कहानी में क्या समानता है। पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। खैर, आज राहुल गांधी ने कहा है, मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। ये कौन कह रहा है? राहुल गांधी जी, जो खुद हाथ में संविधान की किताब लेकर लोकतंत्र को हर हाल में बचाने का दावा कर रहे थे। यहां तक कि भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए दूसरे देशों से गुहार तक लगा चुके हैं। उनके साथ अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, संजय राउत सब के सब कहते नहीं थकते थे कि मोदी लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, संविधान खत्म कर रहे हैं और ये लोग उस लोकतंत्र को बचाएंगे। आज राहुल गांधी उससे पलट ही गए, ऐसा लगता है। लेकिन सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम का क्या हुआ जी? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। लोगों को कुर्सी की पेटी बंधवा रहे थे, लेकिन सामने आए तो हिट एंड रन करके निकल ही गए साइड की लाइन से। फिर से वही चुनाव आयोग पर कुछ आरोप, कुछ मोदी पर आरोप, कुछ ऐसे फैक्ट बताने की कोशिश जिसे चुनाव आयोग पूरी तरह से गलत कह चुका है। जो सबूत दिए वो आयोग के फैक्ट चेक में गलत साबित हो गए। लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी से पिंड छुड़ा लिया। हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने की तारीख आगे बढ़ा दी गई। सवाल यह है कि क्या देश में लोकतंत्र बचाने का ठेका केवल सत्ता पक्ष का है? विपक्ष के नेता की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जहां जिम्मेदारी निभाने की बात आएगी, क्या आप पल्ला झाड़ लेंगे? ऐसे में सवाल पब्लिक का है कि क्या लोकतंत्र बचाने का ढिंढोरा पीटने वाले मोदी विरोधियों का प्रोपेगेंडा आज पूरी तरह से एक्सपोज हो गया? ये सवाल आज पूरी सीरियसनेस से पब्लिक पूछ रही। वोट चोरी पर राहुल गांधी ने आज कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट का हवाला दिया। मंच पर उस शख्स को लेकर आए जिसने आरोप लगाया कि मेरे नाम पर 12 लोगों का वोट डिलीट हुआ। राहुल गांधी का आरोप है कि ऐसा कर 6000 से ज्यादा वोट डिलीट किए गए। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी सवाल उठाए। उन्हें 1 हफ्ते का अल्टीमेटम भी दे डाला। H bomb is coming. This is another milestone in setting up and demonstrating to the youth of this country how elections are being rigged. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। राहुल गांधी के 1 हफ्ते में सबूत वाले अल्टीमेटम का भी फैक्ट चेक तुरंत ही कर्नाटक चुनाव आयोग ने कर दिया। आलंद के सो कॉल्ड वोट डिलीशन केस में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने 21 फरवरी 2023 को एफआईआर दर्ज की।
दर्शकों, यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि उस वक्त कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी। इसके बाद 6 सितंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने एसपी कलबुर्गी को वो सारे दस्तावेज और सारी जानकारियां दी थी जिसकी मांग आज 2 साल बाद राहुल गांधी कर रहे हैं। अपने ही आरोप को लेकर राहुल गांधी कितने कंफ्यूज हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल मैं देश के सामने रख रही हूं। सुबह उन्होंने कहा कि आलंद में 6000 वोट डिलीट हो चुके हैं। शाम को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, अगर ये 6000 से ज्यादा वोट की चोरी नहीं पकड़ी गई होती तो 6000 वोट डिलीट हो जाते तो उनका उम्मीदवार चुनाव हार जाता। क्या कहना चाहते हैं भाई? वोट डिलीट हुए थे या नहीं हुए थे या होने वाले थे और आपने गलत बोल दिया? सवाल यह भी है कि 2023 में वोट चोरी का सबूत राहुल जी को इतना ही पक्का लगता है तो वो क्यों नहीं कोर्ट में जाते? ठीक यही सवाल एक पत्रकार ने पूछा। सवाल जवाब का पूरा सीक्वेंस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे? ये ऑप्शन है आपके पास, जाइए। देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं, मैं वो काम कर रहा हूं। राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने झूठा और निराधार बताया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया 6000 से ज्यादा वोट काटे गए। चुनाव आयोग ने कहा ऑनलाइन वोट हटाना संभव है ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस समर्थन मतदाताओं के नाम काटे गए। चुनाव आयोग ने कहा प्रभावित मतदाता की बात सुने बिना वोट नहीं काटे जा सकते। राहुल गांधी ने कहा दलित, आदिवासी और ओबीसी मतदाताओं के नाम काटे गए। चुनाव आयोग ने कहा गड़बड़ी होने पर आयोग ने खुद एफआईआर दर्ज की थी। राहुल गांधी का आरोप है कि जहां कांग्रेस चुनाव जीत रही थी वहीं वोट चोरी हुई। चुनाव आयोग ने बताया कि आलंद में 2023 में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई। अगर वोट चोरी हुई तो राहुल गांधी जी कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई कैसे? राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार आप सुन लीजिए। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे? ये आए तो धमाका करने थे लेकिन ड्रामा करके चले गए। धमाका इनके बस की बात नहीं, ड्रामा करना इनके बस की बात है। क्या संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना एक भारतीय लोकतंत्र के प्रति एक बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी का और एलओबी लीडर अपोजिंग भारत राहुल गांधी जी का है? राहुल गांधी के फैक्ट कितने पक्के हैं, इसका फैक्चुअल जवाब चुनाव आयोग या कोई ऐसी स्वतंत्र एजेंसी की जांच में ही सामने आ सकता है। जांच के लिए जरूरी है कि राहुल गांधी ये मामले को कोर्ट में लेकर जाएं, शपथ पत्र दें और जांच कराएं। लेकिन हो क्या रहा है? नेपाल के तख्तापलट के बाद ट्रेंड में आया शब्द जेन जी इस्तेमाल करके राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। केरल कांग्रेस कह रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पास एक ही विकल्प है, रिजाइन करना। तिहाड़ जेल इंतजार कर रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांगा। प्रियंका गांधी ने राहुल के आरोपों को सही बताया। सुनिए मोदी विरोधियों का तर्क क्या है। And it's a completely organized effort. It's very clear that the Election Commission is involved in this effort. And Rahul ji has very clearly exposed it. ये वोट चोरी का मामला इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, चारों तरफ ये सुनने में आ रहा है और ये लोग सत्ता के नशे में रह करके जहाँ चाहते हैं वोट काट देते हैं, जहाँ चाहते हैं वोट बढ़ा देते हैं। तो इसके ऊपर एक निर्णय होना चाहिए, सारे देश को इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। राहुल गांधी जी कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ये बात तो सबूतों के साथ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जनवरी में रख चुके हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है,
हमारी छोटी पार्टी है, मगर ये बात जब एक अपोजिशन पार्टी कह रही थी और वहाँ पे कांग्रेस स्वयं चुनाव लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके जीत रही थी, तब कांग्रेस उस पर चुप थी और आज भी राहुल गांधी जी उस पर चुप है। दर्शकों, आपने राहुल जी के सबूत देख लिए, आपने बीजेपी का पलटवार देख लिया, आपने इलेक्शन कमीशन का फैक्ट चेक देख लिया। अब जो सवाल पब्लिक का है वो है सवाल नंबर 1। लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं बोलकर राहुल गांधी ने संविधान बचाओ के अपने ही कैंपेन की क्या हवा निकाल दी। सवाल नंबर 2, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी का आरोप 5 घंटे में सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ और, राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं। सवाल नंबर 3, अगर राहुल गांधी को अपने आरोपों पर इतना विश्वास है तो कोर्ट जाने से डर क्यों रहे हैं। और सवाल नंबर 4, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगाकर राहुल गांधी बिहार चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत दिनों में हमारे चैनल पर आए हैं, आपका बहुत स्वागत है अजीज खान साहब, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। एडवोकेट सोमनाथ भारती जी भी बहुत दिनों बाद आज टाइम्स नाउ नव भारत के सवाल पब्लिक का शो पर हैं, आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है सुधा मिश्रा जी को, जो लीडर हैं कांग्रेस पार्टी की। सुधा मिश्रा जी, आज देश के लोग और खास करके हमारे शो में पब्लिक यही पूछ रही है कि राहुल बाबा कहना क्या चाहते हैं। वो सुबह कह रहे थे कि वोट चोरी हो गए, 6000 वोट चोरी हो गए, डिलीट हो गए। शाम को कह रहे हैं डिलीट होने ही वाले थे कि पकड़े गए। अब पकड़ा किसने? इलेक्शन कमीशन ने पकड़ा, उन्होंने एफआईआर 2023 में कर दी। और जिस जगह की वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं वहां तो कांग्रेस जीत गई। तो भैया चोरी किसके घर में हुई? क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी को हराने के लिए वोट की चोरी करवा रही थी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, ये जेन जी का जो हवाला दे रहे हैं कि कोर्ट नहीं जाएंगे, जेन जी सब कुछ सॉल्व करेगा, क्या ये नेपाल जैसी अराजकता भारत में चाहते हैं और संविधान से इन्हें कोई मतलब नहीं? ये सिर्फ एलओपी है, डेजिग्नेशन है, घर बंगला गाड़ी और सिक्योरिटी है, लेकिन संविधान बचाना इनका काम नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? जी नमिका जी, बहुत बहुत आभार। अभी आपने कहानी सुनाई थी कि भेड़िया आया भेड़िया आया। एक कहानी मैं भी सुनाती हूँ। एक बादशाह ने रफूगर रखा हुआ था जो उनकी बातों का रफू करता था, और मुझे लग रहा है कि आप बातों की रफू कर रही हैं इतने देरों से। जितनी आपने बात की, आपको लगता है कि जो कुछ राहुल जी कह रहे हैं वो गलत और जो भाजपा के लोग कह रहे हैं वही सही। और मुझे लगता है कि पत्रकारिता के लोग रफू करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो ऊंची ऊंची फेंकने वालों के लिए रफूगर नहीं बन के बैठे होते हैं। वो सही और गलत के बीच में खड़े होके तटस्थ होके देखते हैं और अपने प्रश्न खड़े करते हैं। अब चूंकि रफू की आपने बात की, आपने एक कहानी सुनाई थी, दूसरी कहानी मैंने सुनाई। वो कहानी बहुत बड़ी है, मुझे कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन रफूगर का जो काम हो रहा था उसके उत्तर मैं आपको दे देती हूँ। आपने कहा कि संविधान बचाने के लिए ही एलओपी प्रश्न खड़े कर रहे हैं, और वो प्रश्न अगर जायज न होते तो पहले उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे चुनाव आयोग जी ने कहा था कि 7 दिन के अंदर या तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी या आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। राहुल जी ने नहीं दिया और चुनाव आयोग ने कोई प्रश्न तक नहीं उठाया। इसका मतलब कुछ तो दाल में काला है, पूरी दाल ही काली है। आपने कहा कि क्या चुनाव में भाजपा को हराने के लिए? अरे मैम, अगर चोरी नहीं थी तो एफआईआर कैसे हुई? और अगर वो एक्सेस देख के लोग खड़े कह रहे कि हाँ मेरे वोट, मेरा नाम रीड किया गया, वो लोग कौन है? भारतीय ही ना। आप लोग जानबूझ के इस देश में नेपाल का नाम लेकर जिस तरह से एलओपी के लिए बात कहना चाहते हैं कि वो ऐसा करना चाहते हैं, ये जानबूझ के आप इस देश की
संवैधानिक स्थिति प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। रफूगर का काम सिर्फ रफू करना नहीं होता है। आप रफूगर हैं ही नहीं, आप हैं इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए चौथे स्तंभ के रूप में खड़ी हुई वो व्यक्तित्व जो इस देश को बचाने में अपना नाम कर सकती हैं। लेकिन आपको दिखाना है कि राहुल जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है और जो भाजपाई कर रहे हैं वो सही है। और अगर सही ऐसा होता तो पहले कॉन्फ्रेंस के बाद अनुराग ठाकुर 6 राज्यों में उसी वोट चोरी की बात न कर रहे होते। हमने जो कहा वही बात आके अनुराग ठाकुर ने 6 राज्यों की और उसमें चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। आपने भी प्रश्न खड़े नहीं किए होंगे। राहुल जी एक विधानसभा की बात करते हैं। सुधा मिश्रा जी, मुझे रफू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं रफू के बिजनेस में नहीं हूँ। मैं रफू के बिजनेस में नहीं हूँ। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रही हूँ। आपको मुझे नहीं सेटिस्फाई करना है क्योंकि आपकी पार्टी ने तो काफी बैन किया है, मुझे काफी कुछ कहा है, लेकिन आपको कन्विंस करना है तो देश की जनता को करना है। मुझे नहीं कन्विंस करना आपको मुझे नहीं करना है कन्विंस। और मैं फैक्ट रखूंगी। आप मुझे जो कुछ कहना चाहती हैं कह सकती हैं। मैं फैक्ट रखने से 35 साल से फैक्ट रखने का काम कर रही हूं और 35 साल आगे भी अगर मेरे पर आशीर्वाद रहा तो मैं आगे भी रखती रहूंगी। लेकिन आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि वोट डिलीट हुए थे या फिर अटेम्प्ट टू डिलीट था, जिस पर हाइड्रोजन बॉम्ब फूटने वाला था। अब कहा कि आगे फूटेगा। प्रदीप भंडारी जी, ये हाइड्रोजन बॉम्ब और ये इलेक्शन कमीशन के बीच का जो रास्ता है, इसमें कई गड्ढे नजर आ रहे हैं। आप जवाब दीजिए। जनता त्रस्त है, समझ नहीं पा रही कि आप लोगों में ये चल क्या रहा है। नहीं नविका जी, मैं पहले पूछना चाहता हूं मैं कौन से राहुल का जवाब दूं? क्या सुबह वाले राहुल गांधी का जवाब दूं जो कह रहे थे कि 6018 वोट डिलीट हुए, या शाम वाले राहुल गांधी का जवाब दूं जो सुबह वाले राहुल गांधी को कह रहे थे नहीं सुबह वाले राहुल तुम गलत हो, 6018 वोट डिलीट नहीं हुए? तो चलिए पहले सुबह वाले राहुल गांधी का जवाब देते हैं। सुबह वाले राहुल गांधी कह रहे थे 6018 वोट डिलीट हुए और वोट चोरी हो गई। तो भैया वो सीट तो कांग्रेस पार्टी ने 1989 के बाद पहली बार जीती है। तो आज राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस वोट चोर है। अब शाम वाले राहुल पे आ जाते हैं। शाम वाले राहुल कह रहे हैं कि अगर 6018 वोट डिलीट हुए होते तो हम चुनाव हार जाते। अब शाम वाले राहुल को यही नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी वो सीट को 9000 से ज्यादा वोट से जीती है। तो शाम वाला राहुल फैक्ट चेक सुबह वाले राहुल को करता है, सुबह वाला राहुल शाम के वाले राहुल को फैक्ट चेक करता है, और आज का राहुल पुराने राहुल को फैक्ट चेक करता है। आज राहुल गांधी कहते हैं मैं संविधान बचाने के लिए नहीं हूं, पिछले 2 महीने से लेकर किताब लेके घूम रहे थे, मेरा काम संविधान बचाने का है। तो आज वाला राहुल पुराने वाले राहुल को फैक्ट चेक कर रहा है। अब कांग्रेस वर्सेस राहुल पे आ जाते हैं। एक तरफ कांग्रेस के नेता कहते हैं कि भाई हम लोगों ने एप्लीकेशन लिखी फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 में हमारी सरकार है। आज जाके सीईओ इलेक्शन कमीशन ने अभी 10 मिनट पहले एक उनके पोस्ट में पढ़ रहा था जिसमें कहा कि 6080 में से 5990 एप्लीकेशन तो फेक पाई गई थी, सिर्फ 25 जेन्युइन एप्लीकेशन पाई गई थी। और आखिरी में नविका जी मैं ओपन चैलेंज आपके शो पे करूंगा, टाइम्स नाउ नव भारत के नंबर 1 शो पे, राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जाते और राहुल गांधी का एक भी आरोप कोर्ट में क्यों नहीं साबित सही हुआ? ये रहा मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुधा मिश्रा जैसे एक उत्साहित कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मद्रास हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करी और पिटीशन में लिखा गया राहुल के आरोप जो है कोर्ट ने कहा निराधार है, बेसलेस है, कंजेक्चर है, कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं है। तो भैया अगर इलेक्शन कमीशन गलत करे तो काहे कोर्ट नहीं जा रहे? कोर्ट जाओ, कोर्ट इसीलिए नहीं जा रहे कि कोर्ट में इनका पर्दाफाश हो जाएगा। अजीज खान साहब, आप जिस इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के पीछे पीछे चल रहे हैं, उस इंडिया गठबंधन का तो बेसिक मुद्दा ही यही है कि आप संविधान बचाने निकले हैं। संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं और आप संविधान बचाने निकले हैं। राहुल गांधी जी ने आज इस पूरे मुद्दे की ही धज्जियां उड़ा दी। कहा संविधान बचाना मेरा काम नहीं है, मैं एलओपी हूं तो एलओपी की गद्दी पर बैठने के लिए हूं, मुझे संविधान नहीं बचाना है, वो देश की जनता बचाएगी या जो सरकार में है वो बचाएंगे। ये तुक क्या हुआ? मैं पूछना चाहती हूं कि जो संवैधानिक पद पे बैठे होते हैं जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, क्या उनका कोई दायित्व नहीं है देश के संविधान को बचाने का? क्या वो आएंगे एक हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ेंगे जिसमें फैक्ट्स का जो
खुलासा अभी प्रदीप भंडारी जी ने किया है वो करके निकल जाएंगे, सुबह जो कहा उसका फैक्ट चेक शाम को खुद ही कर देंगे। ये क्या चल रहा है? ये कॉमेडी ऑफ एरर्स है क्या? देखिए नाविका जी, अभी आपने कहा कि अखिलेश जी समाजवादी पार्टी राहुल गांधी जी के पीछे पीछे चल रही है। यहां कोई किसी के पीछे नहीं चल रहा है, हम लग गई बात और साथ साथ चल रहे हैं। और साथ साथ इस मुल्क में जो समस्याएं हैं, सुनिए, दिल पे लगी है। साथ साथ जो समस्याएं हैं, जो देश में लोकतंत्र पर खतरा है और जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसको बचाने हम सारे लोग निकले हैं, पूरा इंडिया गठबंधन और इंडिया के सारे साथी। और जब यही इंडिया के सारे साथी युवा, बेरोजगार, किसान, गरीब, मजदूर, उनकी बात की जाती है तो कहा जा रहा साहब आप नेपाल की बात कर रहे हो, आप बांग्लादेश, आप श्रीलंका की बात कर रहे हो। अरे इसमें नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है इस देश के युवाओं का, बेरोजगारों का, जरूरतमंदों का। इसको वो नाम दे करके गाली मत दे, पहली बात। दूसरी बात, अभी प्रदीप जी कह रहे थे कोर्ट क्यों नहीं जाते हो। अरे साहब, कोर्ट ने ही तो एसआईआर पे तमाम प्रतिबंध लगाया, कोई तमाम तरीके के फैसले किए और कई सारी चीजें निकल करके आई। अरे सुनिए ना सर, सुनिए, बीच में नहीं, प्रदीप जी नो, बीच में नहीं। बहुत सारे सजेशन दिए हैं और वो सजेशन मानना पड़ा सीसी को, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं मान रही थी, एक बड़ा धांधली नजर आया था। सुनिए मेरी बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि देखिए, जिस तरह आज पूरे देश में हाहाकार है, अलग अलग तरीके से चीजें निकल करके आ रही हैं। क्या लोग कहीं रहे, तमाम लोगों का अलग अलग स्टेटमेंट है कि साहब एक घर में, सुनिए ना मेरी बात, 1,000 वोट, 2,000 वोट कई कम्युनिटी के मिल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके चैनल ही, तमाम चैनल खुलासा कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं। सुनिए ना, एक बात आप जान लीजिएगा। अरे अजीज भाई, आपको पूरा सुना मैंने, आपके पूरे समय मैंने एक सेकंड नहीं बोला। सुनिए मेरी बात। ना अजीज भाई, अरे भाई सुनिए, मैंने सुना आपके पूरे समय में, पूरे आपके टाइमर मैंने नहीं बोला। अरे कोर्ट ने एसआईआर पे बोला इंक्लूजनी प्रोसेस। अजीज भाई, चुनाव आयुक्त की कर रहे हैं। नहीं, अरे अब आप बताओ, राहुल गांधी ने हमें बोला। अच्छा, प्रदीप भंडारी जी, अजीज खान साहब बोल रहे, आपको काउंटर का समय दो। प्रॉब्लम हो रही है, बोलिए अजीज भाई। नाविका जी देखिए ना, मिर्ची लग रही है, प्रॉब्लम इनको हो रही है। इसका मतलब अगर इनका जाति मुफात नहीं है, अगर जाति मकसद नहीं है, तो आखिर इनको दिक्कत क्यों हो रही है। अगर कोई सवाल खड़ा कर रहा है, समस्याएं हैं, अलग अलग वोटर्स कहीं ना कहीं अपना कंप्लेन कर रहे हैं, तमाम चीजें निकल करके आई हैं, तो उस पर बीजेपी को प्रॉब्लम क्यों हो रही है। आखिर सीसी जवाब क्यों नहीं दे रहा है। क्या आप सीसी के बदले आप उसके प्रवक्ता, पर आप क्यों नहीं जवाब दे रहे। मेरा तो एक छोटा सा सवाल था ना अजीज खान साहब, आप भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ, लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। आपको मैंने एक बात कही कि अखिलेश जी राहुल गांधी के पीछे चल रहे हैं, तो आपको बुरा लग गया, तो मैं वापस लेती हूं। वो साथ चल रहे हैं, उन्हें शायद आगे चलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी तो अब कह रहे हैं कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए निकले ही नहीं है। तो अब आप कहां हैं? आपको बीच रास्ते छोड़ दिया ना मझधार में। देखिए नाविका जी, पहली बात तो ये समझ लें, सब साथ हैं और सब इस देश के जो लोकतंत्र में खतरा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसको बचाने के लिए सब साथ निकले हैं, सब साथ निकले हैं और साथ रहेंगे। ये इस तरीके का नैरेटिव गढ़ने से कोई फायदा नहीं। मैंने नहीं कहा, राहुल गांधी ने कहा, लेकिन आप मेरे पर गुस्सा कर रहे हैं। अनंत विजय जी, मैं क्या गलत बोल रही हूं? क्या राहुल गांधी के ये शब्द नहीं थे? मैंने क्या अभी आपको साउंड बाइट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं सुनाई? पूरा सीक्वेंस सुना है, पत्रकार का सवाल, राहुल गांधी का जवाब। अब लोकतंत्र को बचाने का जिम्मा अगर है ही नहीं विपक्ष का, तो भाई देश कहां जाएगा? सही कह रही हैं आप। आपने, राहुल जी ने आज बहुत स्पष्ट तरीके से ये बात कही है कि लोकतंत्र को बचाना उनका काम नहीं है। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनके बाद का वाक्य भी यही था। लेकिन मैं तो हैरान नविका जी इस बात से हूं कि अगर थोड़ा सा रिसर्च राहुल गांधी की टीम
ने किया होता तो आज ये भी नहीं कहते कि सीआईडी इतनी चिट्ठियां लिख रही है और सीईसी उसका जवाब नहीं दे रहा है। ये सारा मामला सीईसी ने, इलेक्शन ऑफिसर्स ने वो सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, उनको नंबर भी दे दिए, उनको 200 आईपी एड्रेस भी दे दिए, जिससे 8 लाख डिवाइसेस लगे हुए। अगर कर्नाटक के अखबारों को ही पढ़ लिए होते आज राहुल गांधी तो 6 सितंबर से लेके 2 महीने से ये सारी चीजें वहां प्रकाशित हो रही हैं। तो जो एच बॉम्ब की बात कर रहे थे वो सुतली बम भी नहीं निकला, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है सारी चीजें, और उसको झूठ का एक आवरण डालकर देश को भ्रमित करना और उसके बाद शाम को ये एक्स पर पोस्ट करना कि जेनजी इसको लेगी, तो जेनजी को भरमाने के लिए इस प्रकार की बातें करना मुझे लगता है कि एलओपी को शोभा नहीं देता। सिंपल सी बात है कि ये तमाम मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन ने ये एफआईआर कराई। जांच में सीआईडी के पास जब गई, जहां कांग्रेस की सरकार है, सीआईडी को पूरा सहयोग किया जा रहा है, सारे नंबर्स उनको दे दिए गए, आईपी एड्रेस उनको उपलब्ध करा दिए गए। टीआरआई को पत्र लिखकर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इनको सारे आईपी एड्रेस और जितने डिवाइसेस कनेक्टेड है सब दे दीजिए। अब सारा मसला इलेक्शन कमीशन ने सीआईडी के जिम्मे छोड़ दिया है। राहुल जी कह रहे हैं सीआईडी चिट्ठी लिख रही है, 17 चिट्ठी लिख दी, 18 चिट्ठी लिख दी, किसी का जवाब नहीं दिया। तो मैं तो एक पत्रकार होने के नाते, अभी सुधा मिश्रा जी ने जिस तरह से रफूगरी की बात की, मैं ऑफेंस लेता हूं उसका, और मैं कहता हूं कि अपने नेता को ये सब बातें समझाइए कि रफूगरी वो तथ्यों की जो कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से, वो सचमुच भेड़िया आया जैसा वारदात कहीं कहानी सच न हो जाए। आप लोग करना बंद करिए। चलिए मृत्युंजय जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो तमाम बातें हैं, ये जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोली राहुल गांधी जी ने, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस पार्टी जीती है, तो वोट चोरी किसकी हो गई? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या बीजेपी की हो गई और इसलिए राहुल गांधी अब बीजेपी के लिए लड़ रहे हैं? नंबर 1। नंबर दो, मेरा सवाल तो सुन लीजिए मृत्युंजय जी, छोटा सा सवाल है। नंबर 2 मैं पूछ रही हूं कि ये पूरा प्रेशर आपने तो नहीं डाल दिया कहीं राहुल गांधी पर कि ये वोट चोरी नहीं दिखाएंगे, आप उनको बिहार में सीटें नहीं देंगे, क्योंकि तेजस्वी जी जो कह चुके हैं कि 243 सीटों पर हम ही लड़ेंगे। राहुल गांधी इस बात से तो परेशान नहीं हो गए? देखिए, हमारे ऊपर या हमने तो कोई प्रेशर नहीं डाला है, लेकिन आपके ऊपर सरकार का प्रेशर है, ये दिख रहा है आपके वक्तव्य से। देखिए, उतना प्रेशर मत लीजिए, दिन को दिन, रात को रात कहने की शक्ति रखिए, यही आपके मीडिया की शक्ति है। सही दिखाइए। अगर लोकतंत्र में वोट चोरी होगा तो लोकसभा में विरोधी दल के नेता हैं, विधानसभा में विरोधी दल के नेता हैं, वो चुप बैठेंगे? घुमा रहे बात को। अगर एसआईआर पर सवाल बिहार में खड़े हुए, अगर सर्वोच्च न्यायालय तक मामला नहीं जाता तो आधार कार्ड तो इंक्लूड नहीं होता। ये जीत हुई कि नहीं हुई? यही बात शुरू से आरंभ से हम लोग कह रहे थे, तेजस्वी जी कह रहे थे। जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो 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 जी मृत्युंजय जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। नाविका जी, ना तो राहुल गांधी जी के ऊपर, जो राहुल गांधी जी के ऊपर ना किसी ने प्रेशर डाला है, ना किसी के ऊपर कोई प्रेशर डाल सकता है, लेकिन सरकार का प्रेशर आपके ऊपर है, ये दिख रहा है। हेलो, राहुल गांधी पर किसी ने प्रेशर नहीं डाला। प्रदीप भंडारी जी जवाब दें जब तक मैं ऑडियो ठीक करवाती हूँ मृत्युंजय जी का। जवाब दें प्रदीप भंडारी। मेरे अभी तो हमने अच्छा मेरे बड़े भाई मृत्युंजय जी बहुत ही ज्यादा दुखी हैं और विचलित हैं, क्योंकि इनमें और कांग्रेस में इतनी लड़ाइयां चल रही हैं बिहार में कि पूछे ही मत। तेजस्वी यादव अभी रैली निकाले थे नाविका जी, आप दुखी जिसमें राहुल गांधी को निमंत्रण तक नहीं दिया। दुखी है राहुल, अरे काहे, अरे मृत्युंजय भाई अब थोड़ा सत्य मेरे को भी बोलने दो। और उसमें तेजस्वी यादव वोट चोरी की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आज राहुल वर्सेस तेजस्वी बिहार के अंदर चल रहा है मृत्युंजय जी, मैं समझ सकता हूँ।
मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ मृत्युंजय जी। तेजस्वी यादव जी अरे का काहे, मुझे पता है ड्राइवर बन गए थे तेजस्वी जी राहुल जी के, उसके बाद भी उन्होंने उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। तो तेजस्वी जी ने बदला लेने के लिए राहुल को बोला तुम्हारी वोट चोरी की बात मैं नहीं करूंगा, और निकल गए अकेले बिहार में वैनिटी वैन में। छोड़ दीजिए, अरे काहे मृत्युंजय कुर्सी की चिंता कीजिए। मृत्युंजय जी थोड़ा पकड़े गए, देखो ना आपके प्रदेश अध्यक्ष, आप तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की सीट पे ही नजर रख रहे हो। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की सीट के ऊपर आरजेडी वाले उनको हराने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों में असली चोरा चोरी चल रही है, एक चारा चोर, एक नेशनल हेराल्ड चोर। काहे नहीं वोट चोरी की बात कर रहे तेजस्वी यादव बिहार में अकेले जब निकले? वोट चोर, अरे तो काहे मृत्युंजय जी जब अकेले तेजस्वी यादव निकले बिहार में, तो काहे नहीं वोट चोरी की बात कर रहे हैं? काहे नहीं वोट चोरी की बात कर रहे अपनी वैनिटी वैन से? राहुल को तो टाटा बाय बाय कर दिया, मेज का घोड़ा निकल गया यादव जी। अरे मृत्युंजय जी आपने मुझे कहा कि मुझे दिन को दिन और रात को रात कहना चाहिए, मुझ पर प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप तो बहुत युवा नेता हैं। लालू जी से पूछिएगा 2004 में छपरा में जीते कैसे थे। मेरी ही स्टोरी का पैम्फलेट लेकर छपरा जिले में घूम घूम कर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो चुनाव लालू जी जीते थे। तो तब मैं दिन को दिन कह रही थी, रात को रात कह रही थी। अब मैं पलट गई। पलटे आप लोग हैं, आप लोग नेता लोग हैं। मैं पत्रकार हूं, पत्रकार ही रहूंगी। तो मृत्युंजय जी आप थोड़ा लालू जी के चरणों में ज्यादा समय बिताइए, आपको सारी सच्चाई लालू जी खुद बता देंगे मेरे बारे में। लेकिन मैं सोमनाथ भारती जी से पूछना चाहती हूँ। सोमनाथ भारती जी, ये राहुल गांधी जी ने आज एक हाइड्रोजन बॉम्ब चलाया। हाइड्रोजन बॉम्ब था जिसमें वोट चोरी थी, और दूसरी तरफ एक और हाइड्रोजन बॉम्ब है जो बहुत सा कंट्रोवर्सी कर रहा है, ये जो जेन जी उन्होंने कहा। इनके बारे में आपका क्या विचार है, क्योंकि पब्लिक ये सवाल पूछ रही है। नबिका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने शो में आमंत्रित किया। देखिए, जो कोई भी भारत माता से प्यार करता है, भारत से प्यार करता है, वो इस मुद्दे को मजाक नहीं बनाएगा। अगर आपको याद होगा 29 दिसंबर 2024 को पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को उजागर किया था कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर भाजपा के द्वारा वोट चोरी की जा रही है। आप सोचें, जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ा, उस नई दिल्ली विधानसभा में मैं जीता, उस वक्त वोटर की संख्या थी 1,48,000। 9 महीने बाद जब विधानसभा का चुनाव होता है तो वोटर की संख्या रह जाती है 1,06,000। झूठ, यानी 42,000 वोटर काट दिए गए। उसके ऊपर देखिए तमाशा, आप कह रहे हैं 29 दिसंबर से 29 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर तक 2700 नए वोटर जोड़े गए, और 15 दिसंबर से लेके 1 जनवरी 2025 तक 7500 वोट जोड़े गए। और सुनिए, उस वक्त 6100 वोट काटे गए। और काटा कौन? और इस सब को लेकर के हम पहुंचे इलेक्शन कमीशन। तब क्या हुआ वहां मालूम है आपको? मैंने कहा कि भैया जिन जिन से एप्लीकेशन आया उनको बुलाओ। कौन है वो लोग? 84 आदमियों ने। जवाब देता हूं नविका जी। यानी कि सोमनाथ भारती जी, आप आज राहुल गांधी के साथ है ना? आज वैसे कौन सा दिन है? आज बृहस्पतिवार है। तो बृहस्पतिवार को आप राहुल गांधी के साथ हैं, शुक्रवार को आप किसके साथ होंगे मुझे पता नहीं, पर आज आप राहुल गांधी के साथ हैं। ये परमिट नहीं करूंगा, मुझे अपनी बात रखने दीजिए कृपया। नहीं, आप रखिए, पर मेरी बात का भी जवाब दीजिए। पत्रकार मैं हूं, सवाल मैं भी पूछ रही हूं। एक सेकंड नबिका जी, आपकी बात का जवाब दूंगा। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप बहुत सीनियर हैं। प्लीज परमिट मी, प्लीज जस्ट 1 मिनट सुनिए। देखिए, 84 लोगों ने 4000 वोटर काटने की एप्लीकेशन दी। हम लोग गए इलेक्शन कमीशन, हमने कहा ये क्या हो रहा है, इन सबको बुलाओ, ये कौन लोग हैं? कहा ठीक है जी। जब बहुत दबाव डाला तो 2 जनवरी 2025, 3 जनवरी 2025, 4 जनवरी 2025 को लोग आए। कितने लोग आए?
कुल मात्र 84 में से 11 लोग आए। जवाब देता हूं। और 11 के 11 ने कहा कि हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया डिलीशन का। मुझे बताइए कि हारने का कितना मार्जिन था? 4000। इन्होंने कितने वोट काटे और जोड़े? कम, ये पहले 48,000 और फिर 10,000 जोड़ा, 58,000, और इन्होंने 6,000 काटा। अब मैं जवाब देना चाहूंगा नलिका जी, 3.5 मिनट तक बोल रहे थे, मुझे 30 सेकंड का मौका दीजिए। 4,000 वोट से ये जीते। उसी प्रकार से प्रदीप जी प्लीज। अरे 3 मिनट तक बोल रहे हैं सोमनाथ भाई, नगर में पूरा मोनोलॉग चल गया आपका। सोमनाथ भारती के इलाके सोमनाथ भारती जी, अब आप लगातार 5 मिनट बोल चुके हैं। अब तो जवाब सुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब तो आया नहीं। प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए। आज सोमनाथ भारती जी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल दिया है। आज सोमनाथ भारती ने, अब सोमनाथ जी 5.5 मिनट में आपको सुना, अब आप 50 सेकंड सुन लो प्लीज। अब आप 50। सोमनाथ भारती आज राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, परंतु अरविंद केजरीवाल की ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर उन्होंने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को वेलकम ही नहीं किया, ना एक ट्वीट किया है। तो क्या सोमनाथ भारती अपनी पार्टी बदलकर राहुल गांधी के लिए जा रहे हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल के पक्ष में बात नहीं कर रहे? दूसरी बात, अगर दिल्ली का चुनाव अगर ट्वीट नहीं किया, अगर ट्वीट नहीं किया तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रदीप भंडारी जरूरी नहीं है केजरीवाल जी को सर्टिफिकेशन देना नहीं है राहुल गांधी को। अरविंद लेकिन जो आरोप लगाए हैं सोमनाथ भारती जी ने, उसका जवाब दीजिए। आप उसका जवाब दीजिए। सोमनाथ भारती ने जितने भी आरोप लगाए, दिल्ली चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल जब हारे तो उन्होंने क्यों इलेक्शन के रिजल्ट को स्वीकारा और कहा कि मैं अपनी हार को स्वीकारता हूं और आत्मचिंतन करूंगा? तो क्या केजरीवाल झूठे थे और क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट गए अगर इनको लगा था? क्या बातें कर रहे हैं ये? अब मैं स्पेसिफिक्स पे आना चाहूंगा। 19 नवंबर को अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं वो 9 फरवरी को खुद अपने आप को फैक्ट चेक करते हैं और उसको फिर वापस से 28 फरवरी को वापस से फैक्ट चेक करते हैं। शाहदरा के डीएम ने इनको फैक्ट चेक कर दिया। अरे क्या बात कर रहे हैं आप जी, क्या बात कर रहे हैं आप? जब दिल्ली चुनाव का नतीजा आया तो कहा आपने बोला कि हाँ हमसे गलती हुई, हम स्वीकारते हैं हार। बात कर रहा है क्या? नहीं, झूठ के ऊपर झूठ बोलते रहते हैं। उसके बाद चले गए पंजाब के अंदर वीवीआईपी सिक्योरिटी ले लू आपके, आप गए, आपके गए सुप्रीम कोर्ट, गए हाई कोर्ट, कौन से कोर्ट ने बोला? ये लड़ाई है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती, लेकिन पब्लिक पूछ रही है सवाल। और सुधा मिश्रा जी, ये सवाल आपके लिए है। अशोक कुमार सिंह का पंचकूला से सवाल है, राहुल गांधी जेनजी की बात कर रहे हैं, क्या राहुल भारत को नेपाल बनाना चाहते हैं? तो आपने मुझ पर आरोप लगाया था, ये पब्लिक का सवाल है। शो का नाम है सवाल पब्लिक का। कुलदीप का नोएडा यूपी से सवाल है, राहुल जी कह रहे हैं कि मेरा काम लोकतंत्र बचाने का काम नहीं है, तो फिर संविधान की खाली किताब लेकर क्यों घूमते हैं? राजेश सिंगल नासिक से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना उनका काम नहीं, तो कांग्रेस नेता बताएं उनका काम है क्या? अजय केसरी का पटना से सवाल है, क्या राहुल गांधी इसलिए कोर्ट नहीं जा रहे क्योंकि उनके पास पुख्ता सबूत ही नहीं है और उन्हें फिर से सांसदी जाने का डर है? सुधा मिश्रा जी जवाब दीजिए। जी बहुत बहुत आभार नमिका जी। जन जी, किसी भी देश में जनरेशन क्या वो यूथ होता है जो अपने देश के लिए, अपने लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो जेनजी कहने का मतलब ये नहीं है कि विद्रोह नेपाल की तरह कोई देश में चाहता है, ये उनकी मानसिकता है जो सिर्फ एलओपी में वो चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर देती हूं। किसी के कही गई बातों का, उन्होंने कहा कि मेरा काम संविधान बचाना नहीं बल्कि संविधान की रक्षा के लिए इस देश के युवाओं को साथ लेके चलना है। इसमें गलत क्या है? मतलब हुआ इसका? आधी अधूरी बातों को आप लोग लेके कर देंगे उस लाइन को, आपको लगेगा कि जनता क्या मतलब हुआ कि जनता हमारे साथ होगी। बोल रहे थे संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, आज कह रही है संविधान नहीं बचाना। प्रदीप जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, डोंट इंटरप्ट। 26 दिसंबर 2019 का चुनाव आयोग का एक ट्विटर है, हैंडल पे जाइए, वहां चेक करिए। उन्होंने लिखा है कि फॉर्म 7 में अगर कोई किसी का नाम कटवाना चाहता है तो कटवा सकता है, और अभी चुनाव आयोग कह रहा है किसी का नाम डिलीट नहीं होता है। चुनाव आयोग अपने बातों को कंट्रोल कर रहा है और आप सारे प्रश्न हमसे कर रहे हैं। जाइए, ऑफ कोर्स डिलीट करा सकते हैं, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आप सबूत दीजिए नहीं तो कि प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ और नाम कट गया। पीयूष का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, पहले
ये कहां इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, फिर बोले लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं, अब जेनजी के नाम पर उकसाने की कोशिश। ये कैसी राजनीति है? मोहन सिंह का भोपाल से सवाल है, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 लाइन में अगर समझी जाए तो अगर बीजेपी जीतती है तो फर्जी वोट जोड़े गए हैं, अगर कांग्रेस जीतती है तो वोट डिलीट हो जाते हैं। क्या ये सच नहीं है? मृत्युंजय जी, अब आप इसका आप ही समझा दीजिए। देखिए, राहुल गांधी जी ने एक जिम्मेवार विपक्ष के नेता के हैसियत से जो सवाल खड़े किए हैं, इसका जवाब चुनाव आयोग को गंभीरता से प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ देना चाहिए। चुनाव आयोग तो राहुल गांधी जी पर ही कहते हैं कि माफी मांगना पड़ेगा, माफी मांगना चाहिए। ये क्या बात हुआ? संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से आज कर दिया गया है कि हर जगह सवाल खड़े हो रहे हैं। जो दिख रहा है, लेकिन क्या विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाकर निकल जाना चाहे, उस पर कोई फैक्ट हो ना हो, एविडेंस हो ना हो, सबूत हो ना हो, ये भी एक सवाल है। हमने एक सर्वे किया, वोट चोरी पर राहुल गांधी धमाका करने आए और ड्रामा करके निकल गए। बीजेपी के अटैक में दम है क्या? ये सवाल जब हमने पूछा 20,000 लोगों से, 68% लोग कहते हैं कि हाँ ड्रामा हुआ और निकल गए, 31% नहीं कहते हैं, कह नहीं सकते 1%। लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, ऐसा बोलकर राहुल गांधी खुद एक्सपोज हो गए हैं। 30,000 लोगों ने इस सर्वे के सवाल का जवाब दिया और कहा 76% लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया। नहीं कहने वाले 20% लोग, कह नहीं सकते 4%। तो मैं आज पब्लिक से ये कहना चाहती हूँ, जनता जनार्दन सब कुछ समझती है। मैं पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी ने जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का हवाला देकर ये इल्जाम लगाया है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो कांग्रेस जीती है। क्या राहुल गांधी का जो ये सवाल था, ये एविडेंस अगर है तो कोर्ट में नहीं जाना चाहिए? या फिर ये बहाना कि लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, देश की जनता देखेगी, ये काफी है? ये सवाल बहुत जरूरी है। जरूर इसके बारे में सोचिए और हमें बताइए आप क्या सोचते हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.